ये जो बॉर्डर लाइन है वह कैसे खींचते हैं, कैसे ड्रा किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको ये टाइटल ब्लॉक के बारे में बताया था कि टाइटल ब्लॉक का साइज़ कितना होता है और टाइटल ब्लॉक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और किस तरीके से टाइटल ब्लॉक को खींचा जाता है, इसका कितना साइज़ होता है। आज मैं ड्राइंग शीट बनाने वाला हूँ। इसमें मैं ड्राइंग शीट बनाऊंगा, किस तरीके से ड्राइंग शीट का लेआउट तैयार किया जाता है उसके बारे में आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। यहाँ देखिए जो टाइटल ब्लॉक है इसमें ये नीचे वाला जो बीच का डब्बा है इसमें हमने लिखा है टाइटल एप्लीकेशन ऑफ लाइन, मतलब कि लाइनों का प्रयोग। कहने का मतलब यह है कि लाइनों के प्रयोग का यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि कौन सा लाइन कहाँ पे प्रयोग होता है और वह लाइन कैसा होता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से ड्राइंग शीट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास यहाँ तक का जगह अवेलेबल है। ठीक है, और हमारे पास 8 प्रकार का लाइन है या 9 प्रकार का लाइन है। सपोज़ कि हमारे पास 8 प्रकार का लाइन है तो हम इस स्पेस को 9 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्पेस है इसको 9 भाग में डिवाइड करेंगे। अगर हमको 10 प्रकार का लाइन दिखाना है तो इस स्पेस को 11 भाग में डिवाइड करेंगे। जितना लेंथ आता है, सपोज कि इसको नापने से 280 mm आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 280 mm, तो 10 भाग में डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 28 mm का। एक डब्बा जो है आपका 28 mm का बनेगा। ठीक है, 10 बराबर भाग में हम बांट देंगे। ठीक है, या 11 प्रकार का लाइन अगर आपको दिखाना है तो 12 डब्बा हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो 280 को 12 भाग में बांटेंगे। ये हमारा 280 mm है। ठीक है, तो 280 डिवाइडेड बाई 12, तो 280 में 12 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 280 डिवाइडेड बाई 12, 12 से भाग दे दीजिए, 12 दूना 24, 8 में से 4 गया 4, ये कट गया 0, 12 तिहाई 36, 4 0, 12 तिहाई 36, मतलब 23.5 के आसपास जो है हमारा एक डब्बे का लेंथ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 23.5 भरेंगे डिवाइडर या कंपास में। इस तरीके से देखिए 23.5 भर लेंगे और यहाँ से हम जो है काट देंगे बराबर बराबर। ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे। ठीक है, पॉइंट मार्क करते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इधर भी हम बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक, ऐसे ही सभी को पूरे लाइन को बांट देंगे। बांटने के बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइनों को मिला देंगे। देख रहे हैं ना, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। मिला दिए, अब यहाँ से हम मोटा लाइन खींच लेंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट को भी हम मिला लेंगे। यहाँ जो लाइन हमने खींचा है यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट हमने लगाया है यहाँ पर भी हम इस तरीके से कर लेंगे। फिर एक पॉइंट और लिया था, यहाँ ये आया है ये पॉइंट। देखिए इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का 280 mm का डिस्टेंस है, इसको 10 बराबर भागों में या 11 बराबर भागों में बांट लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब ऊपर हमें लिखना है। लिखने का तरीका यही है जैसा कि मैंने टाइटल ब्लॉक में लिखा है वैसे ही मुझे लिखना है। तो सबसे पहला काम जो है, हम सीरियल नंबर
बनाने सीरियल नंबर के लिए एक डब्बा बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नाप लेते हैं। यहाँ से हम सीरियल नंबर के लिए 10 mm का ले लेते हैं डब्बा। ये हमारा 10 mm आ गया। यहाँ पर भी 10 mm ले लेते हैं और इस लाइन को, इस दोनों पॉइंटों को, इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए पूरा नीचे तक आना है हमको, ये पूरा नीचे तक आना है, डार्क लाइन खींचना है। ठीक है, खींच लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखना है और फिर वैसे ही यहाँ हम नेम ऑफ द लाइन लिखने के लिए वैसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे 70 mm या 80 mm का वो ले लेना है, डिस्टेंस ले लेना है। 70 mm लेते हैं, 70 mm ले लिया हमने। यहाँ पर भी 70 mm ले लिया, 70 mm लिया और फिर इसको हमने यहाँ रखा। ऐसे रखना है, इस तरीके से दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। ये जो दोनों पॉइंट आया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को बढ़िया से मिला करके और फिर वही काम करना है आपको। ये लाइन खींचना है, ऐसे डार्क लाइन होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ द लाइन। क्या लिखना है, नेम ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे हम वैसे ही वही काम करेंगे। थोड़ा 70 mm से कम ले लेते हैं, चूँकि फिगर बनाना है हमको। तो जितना दूरी हमने यहाँ लिया है उतना दूरी इधर ले लेंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें 70 mm ही लेना है, 50 mm ही लेना है। ठीक है, जितना आपके पास अवेलेबल स्पेस है उस हिसाब से ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले रहे हैं। ड्राइंग जो है आपका सुंदर लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अभी इधर नीचे तक हम लेके आएंगे इसको। हमारा स्केल छोटा पड़ रहा था इसलिए यही तक खींचा था हमने। देखिए किस तरीके से हम दोनों यहाँ पे मिला लेंगे ये दोनों पॉइंट को और फिर यहाँ से हमें लाइन खींचना है। इस पॉइंट को भी मिला लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से मिला दिया और ये जो लाइन खींचा था हमने इसको भी मिला देना है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे यहाँ मैंने किया है वही काम आपको नीचे तक करना है। तो नीचे मैं एक बना दे रहा हूँ लाइन। देखिए यहाँ से ये हमने यहाँ खींच दिया। ठीक है, देखिए हो गया। यही काम बीच में भी, जैसे ऊपर मैंने किया नीचे किया, वैसे ये काम बीच में भी आपको करना है। 10 भाग या 11 भाग जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतने भाग में इस सीट का जो खाली जगह है इसको बांट लेना है। अब क्या करना है, हमें बीच में यहाँ पे गाइडलाइन बनाना है। गाइडलाइन ये आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें गाइडलाइन कितना mm का बनाना है। जैसे सपोज कि आपको 8 mm हाइट का अक्षर लिखना है तो 8 mm का गाइडलाइन देना पड़ेगा। तो ये हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यह कितना mm का हमने लिया है। ये कितना mm का लिए हैं, ये हमारा है 23 पॉइंट, ये 24 बना हुआ है। तो 24 का आधा जो है कितना, 24 mm है। तो हमें 8 mm का हाइट लेना है। तो 24 में से 8 घट जाएगा
14 में से 8 गया 6, और ये आपका 1, 16 हो गया। यानी कि 8 ऊपर से लेंगे और 8 नीचे से, तब जा कर के आपका ये 8 mm का बचेगा। ठीक है, तो हम 8 इसमें भर लेते हैं। ये सेट स्क्वायर में 8 का डिस्टेंस भर लिया हमने, ये 8 ले लिया, और ऊपर से 8 ले लेंगे ऐसे 8 mm, और इधर से भी 8 mm ले लेंगे। ठीक है, ये आपको अक्षरों का हाइट खुद डिसाइड करना होता है कितना लेना है। ये ले लिया हमने, फिर यहाँ से 8 mm ये ले लिया। अब सब में वही काम करेंगे, या थोड़ा इसको छोटा कर सकते हैं। ये हेडिंग लिखे है तो थोड़ा बड़ा लिख दीजिए 8 mm का। देखिए किस तरीके से इसमें लिखेंगे। पहले हम गाइडलाइन खींचते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन हमेशा आपको हल्के हाथ से खींचना है, और हार्ड पेंसिल से खींचा जाता है। 2H से खींचिएगा तो बेहतर होगा, और HB से भी खींच सकते हैं हाथ को हल्का करके। ठीक है, ये हमने गाइडलाइन बना लिया है। अब इस गाइडलाइन में हमको लिखना है सीरियल नंबर। तो एस नंबर लिख दिया मैंने, SN सीरियल नंबर हो गया। ये ध्यान रहे लिखने में आपको गलती नहीं करना है। सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ द लाइन लिखना है। क्या लिखना है? नेम NAME। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना है। नेम ऑफ लाइन, LINE, नेम ऑफ लाइन। यहाँ पे फिगर बनाना है। FIG, बीच में ध्यान रहे ये बीच में ही लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? एप्लीकेशन लिखना है। बीच में लिखना है APPLICATION। एप्लीकेशन लिखते समय ये आपको ध्यान रखना है कि गाइडलाइन को टच करना चाहिए जो अक्षर आप लिख रहे हैं। देखिए ऊपर सभी अक्षर गाइडलाइन को टच कर रहा है, और नीचे भी सभी अक्षर गाइडलाइन को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया नेम ऑफ लाइन, फिगर और एप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम इन सभी डब्बों में लाइनों का नाम लिखेंगे। इसमें यहाँ लाइन कैसा खींचा जाता है वो खींच करके बताएंगे इसमें, और यहाँ पे उसका प्रयोग दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो लाइन हम लोग पढ़े थे वह ऑब्जेक्ट लाइन पढ़े थे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लाइन खींचना मैं सिखाता हूँ, पहले लिख लेते हैं। तो ये हेडिंग हमने दिया है। जब भी हेडिंग देते हैं वो मैटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये मैंने 8 mm हाइट यहाँ पे लिया है। तो 8 mm से ये जो मैटर लिख रहे हैं वह छोटा ही होना चाहिए ताकि देखने में सुंदर लगे। ठीक, तो हम इसको 6 mm का कर देते हैं। कितना? 6 mm। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा 24 mm का है,
तो 24 mm का मतलब यह हुआ कि हमको कितना लेना है, 24 में से 6 घटा देंगे, 24 में से 6 घटा देंगे तो 14 में से 6 गया 8 और यह 18 हो गया। 18 डिवाइडेड बाई 2 9, यानी कि इधर से 9 इधर से भी 9 लेना है हमको। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 9 भर ले रहे हैं यहाँ पे, 9 भर लिया। 9 भरने के बाद क्या करना है हमको, इधर से 9 ले लिए और फिर इधर से भी 9 ले लिए। उसी तरीके से इधर से 9 लिया और इधर से भी 9 ले लिया। ठीक, वैसे इसमें करना है, सभी में वैसे ही करना है। अब आपको जितना भी डब्बा आप बनाओगे सब में यही काम करना है अब आपको। ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही काम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। नीचे तक हम ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट ले करके यहाँ से देखिए किस तरीके से पॉइंट मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब जो है स्केल रखेंगे हम और गाइडलाइन खींच लेंगे। स्केल रखा मैंने और ये गाइडलाइन खींच लिया। देखिए कैसे खींच लिया गाइडलाइन। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी सभी डब्बे में गाइडलाइन खींच लेना है, जैसा मैं खींच रहा हूँ। देखिए इस तरीके से गाइडलाइन खींच लेना है आपको। नीचे भी वही काम करना है, नीचे तक आ जाना है। देखिए मैं नीचे आ गया, पॉइंटों को मिला देना है, दोनों पॉइंटों को मिलाना है और मिला करके नीचे तक हमको खींच लेना है। देखिए ये पॉइंटों को मिला लिया मैंने और गाइडलाइन खींच दिया। यहाँ आपका ये 1 नंबर हुआ। 1 नंबर में कौन सा लाइन पढ़ाया था मैंने, ऑब्जेक्ट लाइन। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, O B J E C T, ऑब्जेक्ट लाइन, LIN E, ऑब्जेक्ट लाइन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट लाइन कैसा होता है वो दिखाना है। तो ऑब्जेक्ट लाइन मैंने सिखाया था आपको कि हमेशा कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। कैसा, मोटा होना चाहिए। सेंटर में रखिए, ऑब्जेक्ट लाइन दबा के खींच दीजिए इसे। मोटा और डार्क होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लाइन बना दिया मैंने। अब क्या यहाँ पे लिखना है, इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे आप कि इस ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किस लिए करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ऑब्जेक्ट लाइन का प्रयोग किसी वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए किया जाता है, वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा, तो हम लिखेंगे फॉर एक्सटर्नल एज ओनली। क्या, फॉर एक्सटर्नल एज ओनली, या किसी वस्तु के बाहरी किनारे को दिखाने के लिए। देखिए इस तरीके से हमें लिखना है किसी, देखिए रनिंग हैंड में नहीं लिखना है आपको, किसी वस्तु
के बाहरी किनारा हेतु। ठीक है, इसी तरीके से सभी लाइनों का मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर करके और बताऊंगा। जैसे पहला हो गया ऑब्जेक्ट लाइन, और लास्ट में सपोज कि आपको लिखना है 10 नंबर ये लाइन है, 10 नंबर डब्बा है, तो इसमें लिखना है आपको लास्ट में सेक्शन लाइन। सेक्शन TION, सेक्शन लाइन LIN। सेक्शन लाइन। अब सेक्शन लाइन कैसा होता है, तो सेक्शन लाइन दिखाने के लिए आपको मैंने सिखाया था कि सेक्शन लाइन इस तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट को काट देने के बाद देखिए कैसे सेक्शन लाइन होता है। ये कोई कोन है, इस कोन को ऊपर से काट दिया गया है, तो सेक्शन लाइन को ऐसे दिखाया जाता है। देखिए ऐसे, तो ये जो लाइन है ये सेक्शन लाइन हमने खींचा। यह कैसा होता है, पतला होता है और बेस लाइन से 45 डिग्री पे होता है। ये बीच वाला जो लाइन है ये सेक्शन लाइन होता है। ठीक है, सेक्शन लाइन का दूसरा नाम हैचिंग लाइन भी है। यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वस्तु के कटे हुए भाग को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कटे हुए भाग को दिखाने के लिए, कटे भाग को दिखाने के लिए। दिखाने हेतु। ठीक है, पूर्ण विराम यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे। ठीक, इस तरीके से बीच वाला भी हम वही काम करेंगे। ये आपका 1 नंबर हुआ, यहाँ 10 नंबर हुआ, यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर करके ये आपका कंप्लीट कर लेंगे ड्राइंग शीट। इसी तरीके से आगे भी, जैसे आपको दूसरा शीट, यहाँ शीट नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरा शीट बनाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, और फिर दूसरा ये मैं बना करके बता देता आपको, लेकिन टाइम जो है कम है हमारे पास, इसलिए पूरा वीडियो बनाने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इस शीट को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको बीच वाला भाग जो है कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके पहला शीट तैयार कर लेंगे। दूसरा शीट जो है, दूसरा टॉपिक हमने आपको बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल का भी ऐसे ही शीट बनेगा। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, ये बॉर्डर लाइन खींचेंगे आप। सबसे पहला काम, जब भी कोई शीट बनाए, चाहे कोई भी टाइटल हो, सबसे पहला काम आपको बॉर्डर लाइन खींचना है। बॉर्डर लाइन कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, इसलिए इसे HB पेंसिल से खींचिएगा। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, टाइटल ब्लॉक बनाना है। टाइटल ब्लॉक का साइज़ क्या होगा, 65, ये हाइट 65 होगा,
और ये हाइट 65 होगा और ये 185 होगा। ये काम कर लेंगे, फिर ये सब लिखने का आप काम कर लेंगे। लिखने के काम करने के बाद इसमें जो खाली डब्बा बचेगा, इस डब्बे में आपको क्या करना है, आपको इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स का फिगर बनाना है। तो उसमें क्या क्या फिगर बनाएंगे, टी स्क्वायर का बनाएंगे, सेट स्क्वायर का बनाएंगे, फिर ड्राइंग बोर्ड का बनाएंगे, प्रोटेक्टर का बनाएंगे, कंपास का बनाएंगे। जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल है वो सब का बनाएंगे। इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल में 2 सीट आपका कंप्लीट हो सकता है, 2 सीट बन सकता है। ठीक है, तो 2 सीट उसमें बना लीजिए। 1 सीट जो है ये हो गया आपका, तो 3 सीट आपका कंप्लीट हो सकता है ये दोनों चैप्टर से। ठीक है, आगे आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।